नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन फॉर ऑल। तो लास्ट टाइम हमने देखा था सिक्स वीक का प्रोग्राम, उसके बारे में देखा था नोटिफिकेशन एंड फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इस बार साई का नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस ये क्या है कि जो भी हमारे प्लेयर रहते हैं, नेशनल लेवल प्लेयर रहते हैं, ओलंपिक लेवल प्लेयर रहते हैं, तो उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में होता है, एनालिसिस होता है। उनका बायोमैकेनिक्स देखा जाता है। उसके बाद में किन्सियोलॉजी अप्लाई किया जाता है। ये सब कुछ जो है वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में होता है। तो इसका एक कोर्स साई ने लॉन्च किया है जिसका अभी फर्स्ट बैच है इस साल। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। ओके, तो ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा और कुछ टाइम आपको वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। तो इस कोर्स के बारे में हम पहले नोटिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो कि इसके बारे में है कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ओके, तो ये वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले, ताकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चले और आप अप्लीकेबल हो कि नहीं ये भी आपको पता चल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो ये देखिए, ये हमारा साई का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद में ये हमने नोटिफिकेशन ओपन किया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गया है 5 नवंबर से, और इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का एप्लीकेशन, वो है 25 नवंबर। ओके, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करें, जो भी एलिजिबल है, जो भी अप्लीकेबल है, ताकि आपका लास्ट मोमेंट पे रश ना हो। ओके, तो अभी हम वन बाय वन नोटिफिकेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, इसका वेबसाइट है। ये वेबसाइट मैंने वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसका लिंक। तो आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। ओके, तो हम अभी एक एक पॉइंट देखेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स डिजायर टू सीक एडमिशन टू डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस शुड अप्लाई ऑनलाइन ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिफोर द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन। तो आपको यही वेबसाइट से अप्लाई करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है ये इसमें एडमिशन लेने का। ओके, तो लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करना है और जो भी एप्लीकेशन फी है वो भी पे करना है। ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन form and fee payment is given on the above mentioned registration portal. For any queries, helpline numbers are given on the registration portal is required to be contacted. तो सभी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे दिया हुआ है और हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो आप कोई भी आपको अगर हेल्पलाइन लगती है तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। Eligible candidates shall be called on for online admission test on the basis of documents submitted by them। तो इसका इंटरव्यू होता है 10 मार्क्स का। तो वो आपका ऑनलाइन होगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका ये टेस्ट होगा। ओके, कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ ऑल ओरिजिनल के सर्टिफिकेट्स, क्रेडेंशियल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव एकेडमिक सेंटर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। जब भी आपका एडमिशन हो गया होने वाला है, अगर आप सिलेक्ट होते हो, आपका मेरिट में नाम आता है, अगर आपका एडमिशन आपको लेना है, अगर आपने ले लिया एडमिशन, सॉरी, तो आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है आपको, और वो सभी आपको रेडी रखना है। जैसे कि आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, मेनली ये सब आपको ओरिजिनली मेंटेन करना है। ओके, चलिए तो अभी देखते हैं हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसका सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको, आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन किया है उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए। जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बीपीएड, जो भी आपने किया है तो उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए। ओके, उसके बाद में है सीट वैकेंसीज। तो इस फर्स्ट बैच के लिए टोटल 30 सीट्स है। 20 सीट्स है जनरल और 10 सीट्स है सुपर न्यूमररी। ओके, तो अभी ये क्या है कि 20 सीट जनरल, मतलब ये जनरल कोटा नहीं है, इसमें सभी है, मतलब एस टी, ओबीसी, एस सी, एन टी, ये सभी के लिए एक ही है ये जनरल। ओके, मतलब इसमें कास्ट का अपना जो कैटेगरी रहता है वैसे सीट्स नहीं है, 20 सीट्स डायरेक्टली जनरल है। और ये जो 10 सीट्स है वो क्या है, डायरेक्ट एडमिशन फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, हम आगे देखेंगे कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, उनको ये डायरेक्ट एडमिशन है, मतलब उनको ये टेस्ट नहीं देना है। ओके, तो ये सेंटर है साई एन एस एन आई एस का, पटियाला में।
उसके बाद में अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स एंड एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो जनरल सीट्स के लिए जो भी 20 सीट्स है एज पर मेरिट, मतलब आपका मेरिट लगेगा, उसमें 90 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा और 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है। अगर ये आप पास होते हो, आपका मेरिट में नंबर आता है, तो ही आप ये कोर्स आगे कर सकते हो। ओके, अभी डायरेक्ट एडमिशन देखेंगे, सुपर न्यूमररी। तो ये क्या है, 10 सीट्स विदाउट रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इन टेस्ट 10 सीट्स के लिए इंटरव्यू नहीं होगा और रिटर्न टेस्ट भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज सेम एज जनरल कैटेगरी, मतलब वो कैंडिडेट कम से कम ग्रेजुएट तो चाहिए ही। ओके, तो कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग एज फॉलोज। तो अभी ये डायरेक्ट जो 10 सीट्स है, ये इसके लिए कौन क्वालिफाई हो सकता है वो हम देखेंगे। फर्स्टली मेडल इन ओलंपिक्स, जिनको ओलंपिक्स में मेडल है। सेकंड, मेडल इन सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। थर्ड है पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स। फोर्थ है मेडल इन एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स। और फिफ्थ है पार्टिसिपेशन इन सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये पांच में से मतलब जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ओके, सो इन आगे चलते हैं। इन केस ऑफ टायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, एडमिशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु आर एल्डर इन एज। मतलब अभी दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों को ओलंपिक्स में मेडल है, दोनों को सिल्वर मेडल है सपोज कीजिए। तो अभी जिसका भी एज ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको एडमिशन दिया जाएगा। ओके, वैकेंसीज विल बी अलॉटेड एज पर 10 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स। तो उसमें आते हैं जो भी 10 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है उसको पहले वैकेंसी दिया जाएगा। उसमें है आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, टेनिस, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग एंड फुटबॉल। वन वैकेंसी फॉर ईच प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, तो सभी स्पोर्ट्स के लिए वन वैकेंसी है। इफ नॉट फुलफिल्ड बाय द प्रायोरिटी स्पोर्ट्स देन मे बी फुलफिल्ड बाय द अदर प्रायोरिटी स्पोर्ट डिसिप्लिन। अगर आर्चरी में वो एडमिशन नहीं होता है एक एडमिशन, तो वो आगे एथलेटिक्स को ले दिया जाएगा, मतलब एथलेटिक्स के लिए फिर टोटल 2 सीट्स हो जाएगी। ओके, if not fulfilled by the above supernumerary vacancies will be filled by general quota from the among the candidates who have undergone the process of written examination and interview। अभी देखिए, हमने यहाँ पे देखा था कि 20 सीट जनरल के लिए है, वो 20 सीट फिलअप हो गए, लेकिन ये जो 10 सुपर न्यूमररी सीट्स है जो डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं, अगर इसमें किसी ने अप्लाई ही नहीं किया तो ये सीट्स तो वैकेंट रहेगी। तो ये सीट्स जनरल कोटा, जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, जिनका मेरिट लगा था और उनका मेरिट 20 के ऊपर उनका नंबर था, मतलब उनके फर्स्ट 20 में एडमिशन नहीं हुआ था, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ओके, ऑल राइट। तो अभी सिलेबस देखते हैं दोस्तों। तो सिलेबस के बारे में और एक मैं बोलूँगा, हमारे इस पे भी वीडियो आने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, और उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे और आपको एग्जाम के पहले इसका हेल्प होगा। ओके, तो अभी देखते हैं सिलेबस क्या है। स्पोर्ट्स नॉलेज में है करंट अफेयर्स, बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, बेसिक नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड किन्सियोलॉजी। उसके बाद में सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड। उसमें आता है न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, सिक्वेंशियल, डायग्रामेटिक, सीजनिंग पैटर्न ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, रीजनिंग पैटर्न ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, फॉल्ट फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड। उसके बाद में है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट। उसमें आता है ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड इन इंग्लिश। और लास्ट में आता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। इसमें आएगा बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वर्ड जो भी है, और उसके बाद में टर्मिनोलॉजी ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है द कैंडिडेट्स बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। आपका सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, मतलब आप ग्रेजुएट हो तो ही आप एलिजिबल हो सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड। तो अगर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विथड्रॉन वंस इट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया और फी भी पे किया तो ये विड्रॉ नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब आपको आपका फी रिफंड नहीं मिलेगा।
Request for change in any particular in any application form shall not be entertained under any circumstances. आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कुछ चेंजेस करना है तो ये नहीं हो सकता। ओके, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले सभी सोच समझ के फिलअप करना है। However, a chance will be given to the candidates to correct, modify, edit some particulars of the application form online through only the correction window. अगर करेक्शन, इसमें करेक्शन विंडो रहता है 2-3 दिन का। अगर आपको सही से रिप्लाई आता है कि ये आपको गलत लग रहा है, ये डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करो, तो उस करेक्शन विंडो में आप करेक्शन कर सकते हो। एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट टू द कोर्स इज प्रोविजनल टू वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स। तो आपके जब तक वेरिफिकेशन नहीं होते एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, तब तक आपका ये एडमिशन प्रोविजनल रहेगा। उसके बाद इन अ केस candidate is found providing incorrect information or identity is proved to be false or certificates found fake at any time even after the start end of the course, the candidates will be terminated, disqualified and shall face penal action as per the law. अगर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के बारे में और एज और नाम के बारे में, तो आपका कभी भी स्टार्ट और एंड ऑफ द कोर्स आपका ये कोर्स टर्मिनेट हो सकता है, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो और आप पे लीगल एक्शन भी एज पर द लॉ ले सकते हैं। ओके, द नेम ऑफ द फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड मस्ट मैच विद द नेम एज इन द फॉर्म सबमिटेड। आपका जो नाम है, जो भी आप आधार कार्ड पे आपका जो नाम है, वही आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है। इफ द नेम हैज बीन चेंज ड्यू टू इवेंट सच एज मैरिज, कैंडिडेट मस्ट शो द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। मतलब अगर आपका मैरिज होता है उस टाइम पे अगर नेम चेंज हुआ है, तो आपको एडमिशन के वक्त जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स डिग्री, लीगल नेम चेंज डॉक्यूमेंट जो भी है, तो वो आपको वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। ओके, इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू और ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर द एंट्रेंस एग्जाम में गए रिशेड्यूल। तो ये एंट्रेंस एग्जाम रिशेड्यूल हो सकती है, ये कब होगी? जब कोई टेक्निकल इशू आएगा, नहीं तो नेचुरल डिजास्टर आएगा उस टाइम पे। वर्चुअल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्लीज मेक श्योर that you have good quality laptop and internet connection before appearing for the online interview. अभी जो 10 मार्क्स का अपना वर्चुअल इंटरव्यू है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही होगा, और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका लैपटॉप जो और इंटरनेट जो भी है, तो आपका वो गुड क्वालिटी का हो और गुड बैंडविड्थ हो। ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। हम जैसे ही मेरिट लिस्ट भी आएगी हम हमारे चैनल पे भी डालेंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अप्लीकेंट इज सर्विंग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी टेकन एंड सबमिटेड टू कंसर्न NS पटियाला। अगर आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट वहां से लेना है, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। During the conduct of the course, student may be asked to report physically at the center anytime. However, boarding and lodging facilities will be self-arranged. आपका ये जो कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे, ये जो कोर्स कंडक्ट होने जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको कभी भी NS पटियाला में आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ सकता है, तो आपको वहाँ पे बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटी आपको खुद से अरेंज करना है, मतलब वो फी में इंक्लूड नहीं है। During the complete academic year, at least 80% of attendance is compulsory to appear for the exam. Further permission needs to be taken well in advance for the leave from the course coordinator of the concerned center. आपको यहाँ पे आपके ड्यूरिंग द कोर्स 80% अटेंडेंस आपको मैंडेटरी वहाँ पे रखना है। और अगर आपको कुछ लीव चाहिए, अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स खेलने जाना है, नेशनल गेम खेलने जाना है, इंटरनेशनल गेम्स खेलने जाना है, तो आपको आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर से आपको पहले वहाँ पे परमिशन लेना है, उसके बाद आपको लीव ग्रांट की जा सकती है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ स्कोर टाई इन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, एडमिशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु इज एल्डर इन एज। ये तो हमने देखा है कि अगर आपका स्कोर टाई होता है एडमिशन के वक्त, तो जिनका भी एज ज्यादा है उनको ये एडमिशन दिया जाएगा। While filling out educational qualification, the candidates, those who are
awaiting final year result of graduation level degree courses till the last date of submission of form won't be considered for the कोर्स। मतलब अगर आप आपका अभी डिग्री अभी हुआ है, नहीं तो आप लास्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ नोट्स है वो भी हम देखेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पूरे राइट है ये कोर्स कैंसिल करने को और रिशेड्यूल करने को और इसका वेन्यू चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी को ये रिजर्व राइट है कि ये कभी भी एजुकेशनल प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और इसका ड्यूरेशन जो है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी डोपिंग के अंडर कैंडिडेट्स है, वो सस्पेंशन पीरियड में ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। और जिन पे भी क्रिमिनल चार्जेस अभी लगे हैं वो भी ये कोर्स नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम मेन हमारा फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर हम देखेंगे अभी। एप्लीकेशन फीस 2500, मतलब 2500 रुपये नॉन रिफंडेबल है, जैसे हमने बोला था। ये एप्लीकेशन फॉर्म फी है जिससे आपको एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो, तो ये फी नॉन रिफंडेबल है। ओके, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है और जिनको सीरियसली करना है वही ये फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद में फी स्ट्रक्चर देखेंगे। फॉर इंडियन कैंडिडेट्स एंड फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है। इंडियन कैंडिडेट्स के लिखेंगे एग्जामिनेशन फी है 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये। साइंटिफिक जर्नल एंड लाइब्रेरी फी है 1,000 रुपीज़। टीवी एंड इंटरटेनमेंट फी है 500 रुपीज़। फोर्थ है मेडिकल असिस्टेंट फॉर माइनर एंड एलिमेंट्स, वो है 500 रुपीज़। सिलेबस है 1,000 रुपीज़। सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1,000 रुपीज़ जो कि रिफंडेबल है। उसके बाद में यूनिफॉर्म है ब्लेजर एंड टाई, उसका है 2,500 रुपीज़। बाद में एस्टेब्लिशमेंट एकेडमिक चार्जेस जिसका है 5,000 रुपीज़। नाइन्थ एंड ट्यूशन फी जिसका है 1,30,000 रुपीज़। और लास्ट में लैब चार्जेस वो है 5,000 रुपीज़। तो टोटल आपका कोर्स फी है 1,58,500 रुपीज़ टोटल, इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, ये सभी के लिए। और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 2,11,500 रुपीज़। ओके। Additionally, conveyance fee for online transaction as per applicable will be levied by the payment gateway। जो भी आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा तो वो जैसा भी पेमेंट गेटवे है वो आपको माफ किया जाएगा। एप्लीकेशन फी विल बी सबमिटेड बाय यूजिंग यूपीआई कलेक्ट। पाथ फॉर यूपीआई कलेक्ट इज मेंशन बिलो। तो अभी यहाँ पे पाथ तो नहीं दिया है हमने। हमारे वीडियो में लास्ट टाइम हमने जो 6 वीक्स का कोर्स में जैसे बताया था कि फी का पैसे कैसे सबमिट करना है, फी कैसे वहाँ पे पे करना है, एडमिशन फी, एप्लीकेशन फी सॉरी। सो ताकि आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो, तो हमने हमारे इस वीडियो में भी बताया है। हमारे जो भी वीडियो है कि आगे जाके हम देखने वाले हैं उस वीडियो में, मतलब हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, उसमें ये पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। ओके। उसके बाद में फी रिफंड, अगर आपका एडमिशन हो जाता है लेकिन किस वजह से आपको ये कोर्स नहीं करना है, तो आपका जो फी रिफंड है वो यूजीसी का है। यूजीसी के जो रूल्स है, जो पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी, उस हिसाब से आपको फी रिटर्न की जा सकती है। ये आप हमारा कोर्स टाइमलाइन है। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स हुआ है 5 नवंबर को। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन क्लोजिंग है 25 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट है 26 नवंबर को। उसके बाद में इसका रिजल्ट है रिटर्न टेस्ट का सेम डे रिजल्ट है 27 नवंबर को। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा 20 नवंबर को। एंड लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन है 7 दिसंबर को अगर आपका एडमिशन होता है। और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस है 8 दिसंबर को, मतलब 8 दिसंबर से ये इसके क्लासेस चालू हो जाएंगे। ओके। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। हमने इंफॉर्मेशन बताया आपको कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जिनको भी कोर्स करना है ये जरूर कीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है। और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले जिसमें हमने बताया कि एप्लीकेशन कैसे करना है। हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिलअप करके बताया है कि ताकि आपको हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।